अनंता एक इच्छाधारी नागिन थी, लेकिन वह इंसानों के बीच पलकर बड़ी हुई, इसलिए उसे अपनी असलियत का कुछ पता नहीं था। क्योंकि जन्म के समय ही अनंता की माँ नागरानी प्रगति ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक भले दंपति को सौंप दिया था। दंपति ने अनंता को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसकी पहचान अपनी सगी बेटी पूर्वी से बदल दी, ताकि असली नागिन को उसके दुश्मनों से सुरक्षित रखा जा सके। अनंता और पूर्वी में इतना गहरा प्यार था कि जैसे वे सच में सगी बहनें हों। एक रात जब दोनों बहनें ऑफिस से घर लौट रही थीं, तभी अचानक उनके रास्ते में कुछ मनछले लड़के आ गए और उन्हें परेशान करने लगे, जिस वजह से अनंता गुस्से में गाड़ी से बाहर जाती है ताकि उन्हें सबक सिखा सके। मगर वो लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगा और लड़के का दोस्त पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है, जिस वजह से उसका चश्मा टूट गया और उसे दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन इसी बीच एक इच्छाधारी नागिन सामने आकर दोनों बहनों को लड़कों से बचाती है। दरअसल दो रक्षक नागिनें बचपन से ही अनंता की रक्षा करती आ रही थी। इधर पूर्वी जब अपना चश्मा वापस पहनती है तो देखती है कि अनंता बेहोश है, इसलिए वो उसे होश में लाने के लिए पानी की तलाश में वहीं स्थित शिव मंदिर की ओर खींची चली जाती है। पूर्वी का पहला कदम शिव मंदिर में पड़ते ही मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। मंदिर के अंदर दोनों रक्षक नागिनें अपनी महारानी के आने का इंतजार कर रही थीं, क्योंकि मंदिर में प्रवेश करते ही पूर्वी को आभास हो जाता कि वह एक नागिन है। जैसे ही वह अपना दूसरा कदम मंदिर में रखने वाली थी कि उससे पहले अनंता वहां आ गई और काफी देर हो जाने के कारण उसे फौरन घर चलने को कहा, जिस वजह से पूर्वी मंदिर में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाती और वहीं से लौट जाती है। लेकिन मंदिर में उसका एक पांव पड़ने के कारण अब उसकी शक्तियां जागृत हो चुकी थी। उसी रात सोते हुए पूर्वी अजीब अजीब सपने देख रही थी, पर तभी उसके शरीर पर पूर्णिमा की चांदनी रोशनी पड़ी और उसकी त्वचा सांप की केंचुली में बदलने लगी, जिस वजह से उसे काफी बेचैनी और दर्द महसूस हो रहा था। इसलिए वो घबराकर बिस्तर से उठ गई और मन को शांत करने के लिए स्केचिंग करने लगी। अनजाने में उसके हाथों से मंदिर में स्थित एक रहस्यमय सिंहासन का चित्र बन जाता है, जिसे देखकर वो स्वयं भी हैरान रह गई। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो उसके बॉस आर्यमन ने तुरंत उसे न्यूज रिपोर्ट तैयार करने को कहा। लेकिन जब पूर्वी रिपोर्ट तैयार कर रही थी कि तभी उसके शरीर में फिर अजीब सा बदलाव शुरू हो गया और पूरे शरीर में असहनीय खुजली फैल गई। इसलिए वह टेरेस पर चली गई ताकि ठंडी हवाओं में उसे थोड़ा आराम मिले। लेकिन लगातार खुजलाने के कारण उसके शरीर से उसका केचुली उतर गया और वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों के कारण वही बेहोश होकर गिर गई। दोनों रक्षक नागिनें पूर्वी की पहली केचुली नागरानी के सिंहासन पर अर्पित करती हैं। केचुली रखते ही सिंहासन जागृत हो उठा और उसी पल दूसरी ओर पूर्वी के पूरी तरह नागिन बनने की शुरुआत हो गई। जब पूर्वी टेरेस से नीचे आती है तो एक लड़की ने उसे बताया कि न्यूज रिपोर्ट समय पर तैयार न होने की वजह से बॉस उससे बेहद नाराज है। पूर्वी जब आर्यमन की तरफ देखती है तो उसे चश्मे से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और बिना चश्मे के उसे सब साफ दिखने लगा, जिससे वह हैरान रह गई। साथ ही उसकी स्पीड और दिमाग की क्षमता इतनी बढ़ गई कि उसने एक हफ्ते का काम कुछ घंटों में ही कर दिया। और जब सारी कंप्लीट फाइलें लेकर वह आर्यमन के केबिन में गई तो आर्यमन उस पर गुस्सा करने के बजाय उससे मन ही मन काफी इंप्रेस हुआ। इसी दौरान अनंता आर्यमन के भाई रविश को बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दरअसल अनंता और रविश एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। रविश अनंता को भरोसा दिलाता है कि वह अपने कजन की सगाई के दिन ही अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करेगा, पर तभी उसे एक कॉल आता है और वह अनंता को जरूरी मीटिंग है बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही पूर्वी वहाँ आती है। अनंता पूर्वी को सामने देखकर घबरा गई और उसके हाथ से प्रेगनेंसी किट नीचे गिर गया, जिसे पूर्वी ने देख लिया और उसे पता चल गया कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। तो वह उससे बेहद नाराज हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रविश और उसकी फैमिली अनंता को स्वीकार करने से इनकार न कर दें। लेकिन अनंता उसे समझाती है कि रविश ने उससे वादा किया है कि वह अपने कजन के सगाई के वक्त अपने परिवार से इस बारे में बात करेगा। रात को सगाई के दौरान ऑफिस के जरूरी काम से पूर्वी आर्यमन के घर जाती है, जहाँ आर्यमन की चाची उसे कुछ सामान देकर पास के गेस्ट हाउस में रख आने को कहती है। जब पूर्वी सामान रखने गेस्ट हाउस पहुँचती है तो अचानक उसकी नजर टेरेस पर लटके हुए एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। यह देख पूर्वी घबरा गई और उस बच्चे को बचाने के लिए अनजाने में उसने पहली बार आधी नागिन का रूप धारण कर लिया और अपनी शक्तियों की वजह से वह बच्चे को बड़े आसानी से बचा लेती है। मगर सामान रखने के बाद जब पूर्वी फिर से सगाई में पहुंची तो वह रविश को किसी और लड़की के बेहद करीब देखकर चौंक गई और उसे पता चल गया कि रविश उसकी बहन के साथ चीट कर रहा है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए पूर्वी तुरंत रविश से उस लड़की के बारे में सवाल करती है, जिस पर रविश मान लेता है कि वह सच में एक लड़की के साथ था। मगर पूर्वी रविश से कुछ और पूछती कि उससे पहले वह उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। तभी अनंता वहाँ आती है और उसके चेहरे पर मायूसी देखकर उसकी मायूसी का कारण पूछती है। इस पर पूर्वी उसे बताती है कि रविश उसे धोखा दे रहा है। लेकिन अनंता को ये बात सिर्फ पूर्वी की एक गलत फहमी लगी, इसलिए वह रविश से इस बारे में पूछती है, जिस पर रविश ने सच्चाई स्वीकार कर ली और कहा कि वो तो बस अनंता के साथ टाइम पास कर रहा था। ये सुनते ही अनंता को गुस्सा आ गया, इसलिए वह उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। पर तभी आर्यमन वहाँ आ जाता है और सख्ती से पूछता है कि वो रविश को थप्पड़ क्यों मारना चाहती है। तब अनंता सारी बात आर्यमन को बता देती है। जब आर्यमन को पूर्वी की प्रेगनेंसी का सच पता चलता है तो वह रविश को साफ शब्दों में पूर्वी से शादी करने के लिए कहता है। लेकिन रविश सबके सामने अनंता को कैरेक्टर
कैरेक्टरलेस लड़की बोलकर शादी से इनकार कर देता है। इससे आहत होकर पूर्वी उन्हें मीडिया में एक्सपोज करने की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। बदनामी से बचने के लिए आर्यमन का पिता परमीत अनंता का रुमाल अपने भेड़िए को सुंघाकर अनंता और पूर्वी दोनों पर हमला करने के लिए भेज देता है। अपनी जान बचाने के लिए अनंता और पूर्वी सड़क की ओर भागती है, लेकिन अचानक पूर्वी का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए पूर्वी जानबूझकर भेड़िए को जंगल की ओर ले गई, लेकिन अंधेरे में संतुलन बिगड़ने से वह पहाड़ी से गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद नागलोक की दिव्य शक्तियाँ और सभी नाग नागिन मिलकर पूर्वी की असली नागिन शक्तियों को जागृत कर देते हैं, जिस वजह से पूर्वी अपना पूर्ण नागिन रूप धारण कर भेड़िए को बुरी तरह पराजित कर देती है और अचानक अपने अंदर आए बदलाव के कारण वह वहीं बेहोश हो गई। इसी दौरान उत्तरा भरनी को बताती है कि अगले 72 घंटों में पूर्वी पूरी तरह इच्छाधारी नागिन बन जाएगी और यह समय उसके लिए खतरों से भरा होगा, इसलिए हमें उसके आसपास रहकर उसकी रक्षा करनी होगी। वहीं दूसरी ओर परमीत को पता चल गया था कि उसके भेड़िए पर किसी साधारण जीव ने नहीं बल्कि एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन ने हमला किया है। उसे यह भी संदेह हो गया था कि पूर्वी और अनंता दोनों बहनों में से कोई एक इच्छाधारी नागिन है। इसी शक के चलते वह अपने साथियों को शादी के फंक्शन में महासपेरे को आमंत्रित करने को कहता है। अगले दिन आर्यमन की असिस्टेंट होने के नाते पूर्वी शादी समारोह में पहुंचती है। उसके सूर्य मेंशन में आते ही महासपेरे को तुरंत आभास हो गया कि उसके आसपास कोई नागिन मौजूद है, इसलिए वह ऊपर खड़ा होकर बीन बजाने लगा ताकि असली नागिन का राज सामने आ सके। बीन की धुन सुनते ही पूर्वी खुद पर नियंत्रण खोने लगी और धीरे धीरे उसका नागिन स्वरूप उभरने लगा। साथ ही अनंता भी अपनी प्रेगनेंसी के कारण बीन की आवाज से असहज महसूस करने लगती है और सहारे के लिए जब उसने पूर्वी का हाथ पकड़ा तो अनजाने में पूर्वी की केंचुली उसके हाथ में आ गई, लेकिन पूर्वी के पूर्ण नागिन रूप में आने से पहले ही भरनी और उत्तरा उसे वहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। और इतने में महासपेरे को पूर्वी के हाथ में फंसी नागिन की केचुली दिख गई, इसलिए वह अनंता को अनंत कुल की नागरानी समझ बैठा। वहीं अनंता के पिता को परमीत के कमरे से कुछ संदिग्ध फाइलें मिलती हैं, जिनमें महाकुंभ के दौरान भारी तबाही की साजिश रची गई थी, जिससे उनको पता चल गया कि ये लोग देश विरोधी मंसूबों से जुड़े हैं। वह बिना देर किए सारी जानकारी पुलिस को दे देते हैं, लेकिन पुलिस बताती है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत वहाँ पहुँचने में उन्हें कम से कम 12 घंटे लगेंगे। इधर सपेरा सभी को बता देता है कि अनंता ही नागिन है और वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी परमीत ने उसे रोक लिया और साफ शब्दों में कहा कि उसे अनंता की जान नहीं बल्कि उसकी नागमणि चाहिए। अगले दिन अनंता की शादी के समय अचानक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। शादी के दौरान पुलिस को देखकर सभी लोग घबरा गए, इसलिए हालात को संभालने के लिए परमीत ने अपने परिवार को वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन अनंता और पूर्वी को वहीं रोक लिया गया, ये कहकर कि उनके पिता ने ही सूर्य परिवार के खिलाफ शिकायत की है। ये सुनकर दोनों बहनें हैरान रह गईं। तब अनंता के पिता सबके सामने उन लोगों की सच्चाई उजागर कर देते हैं कि परमीत और उसका परिवार बहरूपियां हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस से तुरंत परमीत को गिरफ्तार करने के लिए कहा, जिस पर परमीत और वह पुलिस वाला हंसने लगे क्योंकि वह पुलिस वाला भी उनके प्लान में शामिल था और ये शादी का नाटक अनंता की नागमणि पाने के लिए किया गया था। इसलिए परमीत अनंता से नागमणि मांगता है और कहता है कि नागमणि के बदले वह उसके परिवार को सुरक्षित वहाँ से जाने देगा, लेकिन अनंता असली नागिन नहीं थी, जिस वजह से वो इस बात से इनकार कर देती है। मणि न मिलने पर गुस्से में परमीत और उसके साथियों ने अनंता और उसके परिवार पर हमला कर दिया, पर तभी पूर्वी को बचाने के लिए उत्तरा वहाँ आ गई और दुश्मनों का सामना करने लगी, मगर इस दौरान परमीत ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब जान बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर पूर्वी आर्यमन के पास पहुंची, लेकिन उसने भी उसे धोखा दे दिया। पर मरते समय पूर्वी की आंखों में उन सभी कातिलों के चेहरे बस गए थे, क्योंकि वो एक इच्छाधारी नागिन थी। जब गुंडे पूर्वी की लाश को दफना रहे थे, तभी उनमें से एक गुंडे को उसकी आंखों में सूरी परिवार के लोगों की छवि दिखाई दी, जिसे देख वो घबरा गया और उसने अपने साथी को इस बारे में बताया, जिस पर उसके साथी ने डरते हुए कहा कि ऐसा सिर्फ नागिनों की आंखों में होता है, क्योंकि नागिनें अपने दुश्मनों की छवि अपनी आंखों में बसा लेती है। पूर्वी की आंखों को देख गुंडे भयभीत हो गए थे, इसलिए वे जैसे तैसे उसे दफना कर वहाँ से भाग निकले। इधर भरणी नाग मंदिर में महादेव से गुहार लगाती है कि हमारी नागरानी ऐसे नहीं मर सकती, इसलिए महादेव को उसे जिंदा करना होगा। भरणी की पुकार महादेव ने सुन ली और तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ और उनकी जटाओं से जल की धारा फूट पड़ी और जहाँ पूर्वी की लाश को दफनाया गया था वहीं से वह पुनः जीवित हो उठी। अब पूर्वी पूर्ण रूप से अनंत कूल की नागरानी अनंता का रूप धारण कर चुकी थी और उसका एक ही मकसद था उन 13 लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसके परिवार को उससे दूर किया था। इसीलिए वह महाकुंभ में पहुंचकर उन गुंडों का अंत कर देती है जिन्हें परमीत और उसके साथियों ने कुंभ में तबाही मचाने के लिए भेजा था। उसी दौरान परमीत अनंता के वजूद से अनजान अपने खतरनाक षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए एक ड्रैगन को भी कुंभ के मेले में तबाही मचाने के लिए आजाद कर देता है, जिसे उसने वर्षों से सबकी नजरों से छुपा कर रखा था।